पढ़ा क्या रहे हैं सर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा रहे हैं ना। तो सरफेस एरिया किसका है सर, क्यूब क्यूबाइड का पढ़ा रहे हैं। इसके बाद क्या पढ़ना है, सिलेंडर का पढ़ना है। किसका पढ़ना है, सिलेंडर का, है ना। अब आज नहीं क्लियर जाएगा तब बोलिएगा, है ना। ठीक। तो इससे रिलेटेड बाबू क्या होता है सरफेस एरिया, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, सारा आपको बता चुके हैं ना, सारा बता चुके हैं कि नहीं, है ना। तो उसी से रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड क्या बाबू, क्वेश्चन है। तो इसको क्या करना है, सोल्व करना है ना, सोल्व करते चलना है ना। इसे तो शिवानी कहाँ रह गई, शिवानी। ठीक। तो प्रीवियस क्लास में आपको बताया था वो, सबसे पहले इसका कौन सा क्वेश्चन बताया था, जब लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ रहेगा तो आपको फार्मूला बेस बताए थे ना, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है ना। फार्मूला बेस बताए थे। इसमें बाबू आपको क्या है, ये सारा सारा क्वेश्चन एक टाइप जैसा है। कैसा है, एक टाइप जैसा क्वेश्चन है ना। इसमें क्या कर रहा है देखो, एगो बताते हैं, बाकी सब बनाना है ना, बाकी सब बना लेना है ना। ठीक। क्या कहा क्या रहा है बाबू, है ना। देखो इसको इसको समझाते हैं ना। कह रहा हाउ मेनी ब्रिक्स बाबू ऑफ ईच बाबू, इतना सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर विथ हाइट बाबू विल बी रिक्वायर्ड फॉर बाल, है ना। मतलब आपको क्या बनाना, एक दीवार बनाना, क्या बनाना, एक दीवार बनाना। तो दीवार में कितना ईटा लगेगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। आपको एक बाबू दीवार बनाना है तो दीवार में कितना ईटा लगेगा, है ना। ये शुरू से कैमरा डाउन कीजिए वो, है ना, वही आपको क्वेश्चन करा। तो दीवार का क्या दिया हुआ है सर, हाई लेंथ दिया हुआ है। आपका क्या दिया हुआ है, हाइट दिया दीवार का, और क्या दिया हुआ है, थिक दिया, माने कितना मोटा दीवार होगा, है ना, ये दिया हुआ है। और किससे दीवार बनाओगे, ब्रिक से। तो ब्रिक का डायमेंशन दे है 10 सेंटीमीटर, है ना बाबू, 7.5 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। आपको ब्रिक का डायमेंशन दिया हुआ और बाल का डायमेंशन दिया हुआ, तो कह रहा है नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए। तो जब भी नंबर ऑफ ब्रिक्स कहेगा, चाहे इसमें क्या कर रहा है, नंबर ऑफ क्यूब्स कह रहा है, चाहे इसमें क्या कर रहा है, सोप केक कह रहा है ना, कितना सोप बनेगा, है ना। ये सब टाइप का क्वेश्चन कह रहा है, तो कैसे निकालोगे। तो दो तरीका होता है बाबू। डायरेक्ट आप कैसे निकालोगे, एक तो होता है बाबू इसका वॉल्यूम निकाल दो, है ना। इसका वॉल्यूम निकाल दो और फिर इसका वॉल्यूम निकाल दो, फिर यूनिटरी मेथड लगा दो, है ना। तो उतना हम लोग नहीं करेंगे, उतना नहीं करेंगे। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, है ना। है ना, जैसे मान लो ये क्या है, एक बाल दिया हुआ इस तरह से, क्या आपका एक बाल है ना, नहीं हो सकता है। ठीक। अब बाल का आपका लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, बाल का क्या दिया हुआ, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है ना। अब इसी में क्या लगाना, आपको ब्रिक्स लगाना, इसी में क्या लगाना, ब्रिक्स लगाना, है ना। इस तरह से क्या लगाना, ब्रिक्स लगाना है। अब कितना ब्रिक्स लगेगा, है ना, कितना ब्रिक्स लगेगा, कैसे निकालिएगा। तो कुछ मत कीजिए बाबू, है ना। इसको आप जब भी निकालना रहेगा भोला, इस तरह से आप इसमें क्या लगा दो, ब्रिक्स लगा दो। आप लोग थोड़ा बढ़िया से बना लीजिएगा, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रिक्स हो जाएगा इस तरह से। सही से बना लीजिएगा आप लोग। तो कह रहा है कितना ब्रिक्स लगेगा, कैसे निकालिएगा। तो कुछ नहीं करना बाबू, कुछ नहीं करना। दीवार का वॉल्यूम, है ना। आप क्या करो, जो दीवार का वॉल्यूम है, तो दीवार का वॉल्यूम निकाल लोगे सर, दीवार का डायमेंशन है ना। दीवार का जो वॉल्यूम होगा बाबू, दीवार का जो वॉल्यूम होगा वो निकाल लीजिए। और क्या निकालने का रहा, ब्रिक्स का वॉल्यूम निकालो, एक ईंटे का वॉल्यूम निकाल दो, है ना। तो आप क्या करो, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। मतलब क्या सर, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना रहेगा बोला। तो दीवार का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखो 15 × 2.5 × 1.5। दीवार का वॉल्यूम इतना मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। और ब्रिक्स ले 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, है ना। तो पहले जब भी इस तरह के निकालना तो डायमेंशन एक कर देना। डायमेंशन क्या करना, सेम करना, नीचे मीटर दे लेना, तो या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, और नहीं तो बाबू क्या करो, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। आप दोनों चीज कर सकते हो, है ना। या तो भोले आप क्या कर सकते हो, ये जो मीटर है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। और नहीं जो सेंटीमीटर है तो उसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, तो देखो कैसे करोगे, है ना। तो दिया हुआ डायमेंशन क्या बाबू, डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स क्या दिया हुआ है, डायमेंशन ऑफ जो ब्रिक दिया हुआ है, कौन है रियल में बाबू, आप हो शिवानी, शिवानी। यस। तो वीडियो ऑन कीजिए ना बाबू। डायमेंशन ऑफ जो ब्रिक्स है बाबू, क्या दिया हुआ है सर, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मतलब एल की वैल्यू कितना दिया हुआ है, डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स में एल की वैल्यू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो या तो एक जब भी निकालना तो एक यूनिट में कैलकुलेट कर दो, 25 को मीटर में कन्वर्ट कर दो। और नहीं सर आपको टेंशन है तो इसको बाबू रहने दो, 15 मीटर को किस में, सेंटीमीटर में कर देना, जो करो दोनों से आंसर सेम ही आएगा, है ना। तो इसको करोगे तो आपको डेसिमल में लाना पड़ेगा, इसको करोगे तो आपको क्या लाना पड़ेगा, 0.25 डेसिमल लाना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ेगा, मीटर हो जाएगा, है ना। आपका क्या दिया हुआ है, विथ दिया हुआ है, डब्लू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर और कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, है ना। ठीक है।
डायमेंशन सेम करना। आपका क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, एच की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ सर 7.5 सेंटीमीटर। तो इसको अगर करोगे तो कितना हो जाएगा 0.075 मीटर हो जाएगा। तो ये डायमेंशन ऑफ क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। अब आपको इसको कहाँ लगाना है, दीवार में है ना बाबू। तो कह रहा है दीवार का डायमेंशन दे ले, इतना मीटर लंबा, इतना मीटर है ना हाइट, और इतना मीटर चौड़ा, ठीक है ना? तो आपका दीवार का क्या निकालो, डायमेंशन दे ले। तो इसका वॉल्यूम कितना निकल जाएगा, है ना? नेक्स्ट बाबू, आगे समझो, फिर क्वेश्चन बताते हैं 11 नंबर, है ना? ठीक। तो इसका वॉल्यूम हम लोग क्या निकालेंगे सर, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई मत करना। वॉल्यूम ऑफ जो ब्रिक्स हो जाएगा, ब्रिक्स में क्या होता है जी, लेंथ ब्रेथ हाइट होता है ना। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स कितना हो जाएगा जी, 0.25 सर मीटर, मल्टीप्लाई 0.10 मीटर, और मल्टीप्लाई 0 पॉइंट कितना 075 मीटर। ये क्या होगा, ब्रिक्स का वैल्यूम होगा। मल्टीप्लाई नहीं करो, क्यों सर, क्यों सर, अभी बता रहे हैं, 1 मिनट। मल्टीप्लाई करोगे फिर कैलकुलेशन आपका टफ हो जाएगा, है ना? ठीक। नेक्स्ट बाबू, डायमेंशन ऑफ जो आपका ये दिया हुआ है, बाल दिया हुआ है, डायमेंशन ऑफ जो बाल दिया हुआ है वो, है ना, डायमेंशन ऑफ जो बाल दिया हुआ है, बाल का डायमेंशन क्या दिया हुआ बाबू, है ना? 50 मीटर। लेंथ की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 मीटर, 50 मीटर, है ना सर? और बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, 2.5 मीटर। और एच की वैल्यू कितना दिया, थिक दिया 1.5 मीटर। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने का रहा, तो बड़का वॉल्यूम है ना, आप क्या करो, डिवाइड कर दो किसका बाबू, दीवार का जो वॉल्यूम होगा, और डिवाइडेड बाई क्या कर दो, एक ब्रिक्स का वॉल्यूम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएगा, है ना? नंबर ऑफ ब्रिक्स, अरे शैतान जैसे मान लो कि इसमें कितना ब्रिक्स लग रहा है, एक ब्रिक्स का वैल्यूम, दूसरे ब्रिक्स का वैल्यूम, तीसरे ब्रिक्स का वैल्यूम, चौथे ब्रिक्स का वैल्यूम, पांचवें ब्रिक्स का वैल्यूम, सारे का वैल्यूम निकाल निकाल के जोड़ दोगे तो यही ना दीवार का वैल्यूम आ जाएगा जी। एक ब्रिक्स का वैल्यूम है बोला, तो सारे ब्रिक्स का वैल्यूम निकाल निकाल के जोड़ दो, तो ये पूरा दीवार का वैल्यूम आ जाएगा, है ना? दीवार का वैल्यूम आ जाएगा, ठीक है ना? तो वही करा। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालोगे, है ना? नंबर ऑफ जो ब्रिक्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर निकालना रहेगा, है ना, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना रहे तो किसका निकालना, वॉल्यूम ऑफ वॉल, क्या लिखना, बड़ा वाला का वॉल्यूम। तो बड़ा वाला कौन है, दीवार, है ना? तो वॉल्यूम ऑफ वॉल करना, है ना? ठीक। और डिवाइडेड बाई क्या करना, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, है ना? वॉल्यूम ऑफ बाबू किसका, ईच ब्रिक, एक ब्रिक का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। इसको यूनिटरी से भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, यूनिटरी से भी बना सकते हो, है ना? ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना हो जाएगा सर, 15 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वॉल हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको इधर लिखना, 15 मीटर, मल्टीप्लाई कितना 2.5 मीटर, और मल्टीप्लाई कितना 1.5 मीटर, यही होगा ना? हाँ सर। दीवार का वॉल्यूम हो गया, और डिवाइडेड बाई एक ब्रिक का वॉल्यूम, तो एक ब्रिक का वॉल्यूम यही ना जी। हाँ सर यही तो है, 0.25 मीटर, और 0.10 मीटर, और मल्टीप्लाई 0.75 मीटर। अब इसको सिंप्लीफाई करो और आंसर लूटो, है ना? तो ये डेसिमल को ऊपर फेंक दो, तो 100 इसका हो जाएगा, 100 इसका हो जाएगा, 1000 इसका हो जाएगा, यही हो जाएगा ना? अरे डेसिमल ऊपर जाएगा ना जी, मतलब इसको ऐसे नहीं लिख सकते, कैसे सर, ऐसे सर, है ना? 15 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 1.5, इधर से 25 हो गया, मल्टीप्लाई 0.1 हो गया, और मल्टीप्लाई 0.075 हो गया। एक का 0.25 है ना, 0.25 है, तो इसका 100 हो जाएगा। फिर 0.10 बोला, तो यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो 100 इसका, इसका हो जाएगा 100, इसका हटाओगे तो इसका कितना हो जाएगा आपका, है ना? इसका हटाओगे तो 1000 हो जाएगा। तेरे में मल्टीप्लाई कितना 1000 हो जाएगा, है ना? अब इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर लूटो, है ना? लिखिए जी, जल्दी लिखो बाबू। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये 0 0 हट जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई इतना कीजिए बाबू। ये डेसिमल हटेगा तो नीचे को 10 आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। इसका डेसिमल हटेगा तो नीचे को 10 आ जाएगा, है ना? अब इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा तुरंत। जिंदगी जी रहा बाबू लाभ। सर मैं को 6 लाइन छोड़ने को बोले थे, इतना लिख दिए। जिंदगी जी रहा जी। मैं को वीडियो ऑन कीजिए। शिवानी बाबू ऑन कीजिए, शिवानी। कहाँ चल गया था मैं बाबू?
जल्दी लिखो जल्दी लिखो। 6 लाइन तो कई लाइन हुआ जी? एक लाइन, एक लाइन एक, इसको कई लाइन, 3 लाइन लिखेगा? लिखो, अच्छा गौरव हाँ। भाई जैसे जो। अच्छा ठीक है। तो बीचे से डिवाइड भी करो, बीचे से डिवाइड करो, आधा उधर कर लो, पेज को हाफ डिवाइड करो ना भाई। अब इसको कैलकुलेट करके कितना ब्रेक आएगा वो निकाल लीजिए आप लोग। 25 25 मर गया, 15 5 75 मर जाएगा, 5 से 3 मर जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेट करो, सोल्व करो। जल्दी जल्दी जल्दी, क्वेश्चन नंबर बाबू 11। ए रोशनी, नेटवर्क नहीं पकड़ता भोली? रोशनी, ए रोशनी, जल्दी लिखें। जल्दी लिखो बाबू, शिवानी भोले। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन नंबर 11 बाबू, लिख ली शिवानी? लास्ट में 1000 लिखे कि 100 सर? लास्ट में 1000 होगा ना, 75 वाला हटाएगा ना, 0.075, तो लास्ट में 1000 होगा। अब उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो ना। इसको सिंपली मारधाड़ करो, कौन से कलम से करो मारधाड़? 25 से ये 25 मर गया, और 15 से ये 5 टाइम में मर जाएगा, और 5 से ये 15 3 टाइम में मर गया। बस नीचे 10 वाला का रहने दो हिसाब किताब। तो ऊपर कितना हो गया? 3 बच गया ना ऊपर खाली? सर 30,000 आएगा मीटर। हाँ ऊपर खाली 3 बचा। नेक्स्ट बाबू, 100 बचा एगो, एगो दूसरा 100 बच गया, और एगो 1000 बच गया। डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बच गया? 3 को जीरो है, एगो 10 ये बच गया, एगो 10 ये बच गया, एगो 10 ये बच गया, 1 2 3 को जीरो मार दो, 3 को जीरो मर गया। तो 30 मल्टीप्लाई 10,000 कितना हो जाएगा? 30,000 ईटा। मतलब कितना ब्रिक्स चाहिए आपका? 30,000 ब्रिक्स चाहिए, इतना ब्रिक्स लगेगा, है ना? इतना ब्रिक्स लगेगा आपका। चला वीडियो का बंद किया जी। नेक्स्ट बाबू, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में देखो क्या करा, एगो बड़ा वाला क्यूब है और उससे छोटा वाला क्यूब निकालना, तो कई गो क्यूब बनेगा? मतलब क्या सर, कुछ नहीं करा, आसान सा क्वेश्चन है। एगो बड़ा वाला क्यूब है भोला, उससे छोटा छोटा क्यूब बनाना है, काट के बनाना है, कैसे बनाओगे? है ना? तो इसी तरह से करना भोला, कुछ नहीं करना, इस सारा का सारा क्वेश्चन एक जैसा है। सोल्यूशन नंबर 11। सोल्यूशन 11, देखो क्या कर रहा है सर, एगो क्यूब बनाओ बड़ा वाला, क्यूबाइड है, 20 सेंटीमीटर क्यूब वालू है ना जी, 20 सेंटीमीटर साइज का क्यूब है। क्यूब बनाओ बाबू। देखो 20 सेंटीमीटर साइड का क्या बनाया, क्यूब बनाइए, कोई भी कलम से बनाइए। है ना? अच्छा, बनाए बाबू। एक 20 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है, वो 20 सेंटीमीटर साइड का क्यूब है, उससे 5 सेंटीमीटर छोटा छोटा क्यूब निकालना है, तो क्या वो क्यूब निकलेगा? मतलब क्या भोला, कुछ नहीं बाबू, मान लो ये 20 सेंटीमीटर का क्यूब
है ना, ये कितना है 20 सेंटीमीटर साइड का क्यूब है। तो क्यूब है तो हर एक साइड क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। अब इसमें से 5 सेंटीमीटर का छोटा छोटा क्यूब कट करना है ना, क्यूब कट करना। जैसे आप लोग अब वो उसको कौन सा खेल कहते हो, है ना, इसको भोला आपको जो होता है, तो मेरा टूट गया लगता है जी, है ना। ये इसको आप पजल तजल कहते हो ना, तो देखो इसमें क्या छोटा छोटा क्यूब है, इसमें क्या बोला छोटा छोटा क्यूब है। तो ये पूरा एगो बड़ा क्यूब बनेगा, आयरा में ये क्या है छोटा छोटा क्यूब है। ये छोटा छोटा क्या भागो क्यूब दिख रहा है ना जी, टूट फूट गया लगता है ना, गिरा होगा कभी, है ना। ठीक। तो ये जो छोटा छोटा क्यूब है वो, है ना, ये कितना नंबर ऑफ क्यूब्स होगा, है ना। एगो ये बड़का क्यूब रहेगा ना गोला बाबू, है ना, ये एगो क्यूब टाइप का शेप नहीं होता, ये क्यूबे होता है, ठीक है ना। है ना, तो इसमें देखो एक रो में 3 गो है ना। हाँ सर, तो एगो बड़ा क्यूब होगा, उसमें से छोटका छोटका कई गो क्यूब होगा, यही कह रहा है, यही कह रहा है क्वेश्चन। मतलब क्या सर, ये 20 सेंटीमीटर है ना, 13 से छोटा छोटा क्यूब कट करके निकालना। मतलब क्या सर, एगो 5 5 सेंटीमीटर का इस तरह से इसमें से क्यूब काट कट के निकालो। कितना सेंटीमीटर का, 5 5 सेंटीमीटर का। तो ऐसा ऐसा कैगो क्यूब निकलेगा, 5 5 सेंटीमीटर का क्यूब काट के निकालना है इसमें से, है ना। तो कैगो क्यूब कट करोगे, यही क्वेश्चन कह रहा है ना, यही क्वेश्चन कह रहा, कुछ नहीं कह रहा। तो कैसे निकालेंगे सर, तो छोटका सा छोटका क्यूब का आपको साइड दे लिया 5 5 सेंटीमीटर, कितना 5 5 सेंटीमीटर दिया। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे निकालोगे, डायरेक्ट निकाल सकते हो। टोटल बड़का का जो वॉल्यूम होगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब्स और डिवाइडेड बाई क्या कर दो, छोटका क्यूब। अरे शैतान ऐसे नहीं सोच सकते, देखो इसमें छोटका छोटका कई गो क्यूब मिलकर बनेगा कि पूरा ये वॉल्यूम आ जाएगा, है ना, पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। तो जो बड़का का वॉल्यूम होगा, है ना, उसमें छोटका के हर एक क्यूब का, है ना, एक क्यूब के वॉल्यूम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, एक क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो डिवाइड कर दो ना, तो नंबर ऑफ क्यूब्स निकल जाएगा। मतलब क्या सर, दिया हुआ क्या बबू, साइड ऑफ लार्जर क्यूब दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है, या डायमेंशन कह सकते हो, साइड ऑफ लार्जर क्यूब दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सर, साइड ऑफ लार्जर क्यूब आपको दिया हुआ है, कितना दिया है भला, ये लिखा था का नहीं, कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक। तो वॉल्यूम कितना होगा जी, ये इसका आपको छोटा छोटा निकालोगे तो इसी में से ना कट कर 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 निकालोगे, है ना। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ बाबू, आप डायरेक्ट निकाल लेना है स्कूल में, वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब, लार्जर क्यूब कितना होगा, मल्टीप्लाई मत करना, है ना, नहीं तो कट करने में दिक्कत हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब है बोला, तो साइड का क्यूब होता इंटू 20 सेंटीमीटर। स्मॉलर क्यूब का साइड दिया हुआ है कितना, 5 5 सेंटीमीटर का कट करना। तो साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब दिया बाबू, साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब, है ना, स्मॉलर क्यूब कितना सर, 5 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ छोटा क्यूब बाबू, वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉलर क्यूब कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, है ना। ठीक। तो नंबर ऑफ क्यूब कैसे निकालोगे, बड़का का वॉल्यूम डिवाइड बाई छोटका का वॉल्यूम, निकल गया, कुछ नहीं करना रहता। नंबर ऑफ क्यूब्स जो निकालोगे, नंबर ऑफ क्यूब्स निकालोगे, नंबर ऑफ क्यूब्स निकालोगे, तो जो बड़का का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब, सारे क्वेश्चन में इसी करना, बड़का का डायमेंशन ले लेना, डिवाइडेड बाई छोटका का डायमेंशन कर देना, है ना, तो वही आंसर है आपका, आंसर आ जाएगा कितना होगा। वॉल्यूम ऑफ बाबू लार्जर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, हो गया। तो एग्जाम वगैरह में स्कूल में आएगा तो इसी तरह से एक्सप्लेन करके लिखना, और 1 मार्क्स में आएगा तो डायरेक्ट 20 है, डिवाइडेड बाई 5 × 5 × 5 है ना। 1 मार्क्स का आएगा तो डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, स्कूल में आएगा 2 3 मार्क्स का आएगा, तो इसे बढ़िया से D में लगा के लिखना है ना, ताकि टीचर के दिमाग से जोड़ नहीं पड़े, है ना। तो यही है बोला, व्हाट आर वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, बस हो गया। कितना है सर, बड़का का 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर,
छोटका का कितना है सर? 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, मार दो, आंसर आ जाएगा, 125 आ जाएगा। सेंटी 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 मर गया, सेंटीमीटर मर गया, 5 से 4, 125 नहीं आएगा, तो 5 से 4, 5 से 4, 4 × 4 = 16, 64 क्यूब्स बनेगा। मतलब बाबू कितना नंबर ऑफ क्यूब्स निकलेगा? 64 छोटा छोटा क्यूब निकलेगा, 64 क्यूब्स निकलेगा। तो यही करना था। अगला क्वेश्चन समझिए। 12 नंबर DI/, बाबू उसमें भी इसी तरह करना है, एक आगे हाथ पर चला। 12 नंबर DI/, बोला 13 मेरे नंबर बुक बताते का हैं। क्वेश्चन था सर। कौन सा है? 13 नंबर आपके बुक का है? हाँ 30 नंबर है। 13। हाँ, हम लोग बाबू क्वेश्चन आप लोग को सारे का बुक जो भी है सारे का सिलेक्ट करते हुए चलते हैं। अब बाकी आपके सारा का सारा क्वेश्चन आप ही के बुक का है, लेकिन डाटा खाली चेंज है। अरे किलो में आ जाएगा 25 आ जाएगा, किलो में 5 निकालेगा, किलो मिलीमीटर सेंटीमीटर, खाली डाटा चेंज करेगा, टाइप क्वेश्चन यही रहेगा। उतना कर नहीं लोगे आप लोग, क्वेश्चन का फॉर्मेट यही रहेगा, डाटा चेंज रहेगा। जल्दी लिखिए। कहाँ गया मयंक जी? जल्दी से इसको खत्म कीजिए बाबू, 1-2 क्लास और लगेगा। सबसे पहले आपको हमने क्या किया था? बेसिक क्वेश्चन फार्मूला बेस में, उसके बाद थोड़ा सा राइज, उसके बाद एक थोड़ा सा राइज, फिर और थोड़ा सा राइज। जल्दी लिखो बाबू रश्मि। क्वेश्चन नंबर 13 बोला। 13 समझिए, समझने लायक होगा। इतना तो कम से कम खत्म कीजिए, फिर सिंकू के बुक वाला होगा। ये जितना भी है सारा एक टाइप का एक जगह करवा दिया आपको, सिलेक्ट कर करके, है ना। जब भी नंबर ऑफ निकालना कहेगा तो बड़का में छोटा वैल्यू से डिवाइड कर देना। जब भी नंबर ऑफ ब्रेक्स कहेगा, नंबर ऑफ कुछ कहेगा, तो बड़का वैल्यू में जो रहेगा छोटका वैल्यू से डिवाइड कर देना, है ना, डिवाइड कर देना। नेक्स्ट बोलो, लिख रही हो शिवानी? बोले। यस सर। हाँ, अभी क्लास 10 का क्वेश्चन करवाते हैं, भूलिएगा, ठीक है ना। 3 गो क्यूब है, उसको जोड़ के बाबू, है ना, एक बड़ा क्यूब बनाना है, तो उसका वैल्यू में क्या होगा, चेंज है। तो ये आपका क्लास 10 में भी है, बोलिए। 9 में है सरफेस एरिया वैल्यू, है ना। तो 10 भी आपका कवर हो गया, 9 भी हो गया। एक ही चैप्टर वो सब जगह चल रहा था, ICC बोर्ड का, उसमें भी चैप्टर पढ़ना, CBSE बोर्ड है में पढ़ना है, सारे जगह पढ़ना है बाबू। एटो वाला को पढ़ना है ना, सबको पढ़ना है। 13 का सॉल्यूशन, क्लास 8 के भी बच्चा को पढ़ना है, 9 को पढ़ना है, 10 को पढ़ना है, एक ही चीज है ना। थोड़ा सा लेवल 1 में थोड़ा सा कम देता है, और 9-10 में थोड़ा सा ज्यादा देगा। तो जब सुनिए थे तो सब कर लो। एक क्लास रूम है, 10 मीटर लंबा, इतना मीटर हाइट का, है ना। तो एक क्लास रूम है, बोला बनाओ, क्लास रूम है, कैसा है सर? क्यूबाइडल क्लास रूम है ना। क्वेश्चन समझिए, अब बनाइएगा तो बन जाएगा ना। हाँ, नेक्स्ट, यही आपका क्लास रूम हो गया। ठीक, क्या कर रहा था? तिरछा हो गया है ना, दीवार तिरछा हो गया, बोला ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गरीब वाला क्लासरूम है, लगाने वाला है, गिरने वाला है, इसलिए तिरछा हो गया। एक क्लासरूम 10 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10 मीटर लंबा दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है? 6.4 मीटर चौड़ा दिया हुआ, ये वाला चौड़ा वाला हो जाएगा। 6.4 मीटर क्या हो गया? ब्रॉड हो गया, ये वाला साइड वाला। हाइट दिया हुआ है 5 मीटर, हाई दिया हुआ, ये वाला आपका 5 मीटर क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा, ये साइड वाला, है ना। स्टूडेंट भी गिवन 1.6 मीटर स्क्वायर ऑफ द फ्लोर, है ना। हाउ मेनी स्टूडेंट्स बाबू कैन बी एकोमोडेट बाबू इन द रूम, है ना। क्या करा जी, अब बताओ। इसके अंदर स्टूडेंट बैठा हुआ है, अब यहाँ पे समझना, इसके अंदर स्टूडेंट बैठा हुआ है ना। ठीक सर,
इसके अंदर स्टूडेंट बैठा हुआ, तो अब ये बताओ, स्टूडेंट जो इसके अंदर बैठा है क्लासरूम के अंदर, तो ये कहाँ बैठेगा? हवा में बैठेगा, वॉल्यूम में बैठेगा? यहीं पे समझना, स्टूडेंट जो इसमें बैठा बाबू कहाँ पे बैठेगा? वॉल्यूम में बैठेगा कि ग्राउंड पे बैठेगा, माने एरिया में बैठेगा कि वॉल्यूम में बैठेगा, यही आपको समझना है ना। सारे जगह स्टूडेंट है भोला, है ना। ठीक है सर, बैठा हुआ है ना। ये नीचे ग्राउंड वाला सरफेस है, वहां पे बैठा हुआ है ना। कह रहा है बाबू, हाई एंड इफ ईच स्टूडेंट्स बाबू बी गिवन इतना मीटर स्क्वायर ऑफ द फ्लोर एरिया, है ना। एक स्टूडेंट कहाँ बैठेगा जी? जमीन पे बैठेगा ना। स्टूडेंट कहाँ बैठेगा? जमीन पे बैठेगा। तो जमीन पे बैठेगा भोला, तो कह रहा है एक स्टूडेंट कितना एरिया ऑक्युपाई कर रहा है? 1.6 मीटर स्क्वायर एरिया एक स्टूडेंट ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक। तो कह रहा है इसके अंदर कितना स्टूडेंट बैठेगा, ये कह रहा है। क्वेश्चन समझो पहले। एक बड़ा सा हॉल है क्लासरूम वाला, ठीक है सर। आप लोग रूम में क्लासरूम में जाकर बैठते हो ना? हाँ सर। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा कि ये क्लासरूम का लेंथ दिले है, ब्रेथ दिले है, हाइट दिले है। तो कह रहा है एक स्टूडेंट इतना मीटर स्क्वायर जगह लेता है, तो इस क्लासरूम में कितना स्टूडेंट बैठेगा? पहला क्वेश्चन, है ना। तो क्लासरूम में स्टूडेंट बैठेगा तो कैसे बैठेगा? एरिया पे बैठेगा, वॉल्यूम में नहीं बैठेगा, ठीक है ना। यहाँ ध्यान देना, क्लासरूम में जो स्टूडेंट ऑक्युपाई करेगा तो जमीन पे बैठेगा ना, उसका हाइट होगा। लेकिन स्टूडेंट हाइट हम लोग तब ना कंसीडर करते बाबू, जब एक बच्चा के ऊपर दूसरा बच्चा बैठेगा। अरे मेरे लाल, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं कंसीडर करेंगे। क्यों सर? क्योंकि क्लासरूम में भोला जमीन पे बैठता है ना। अगर एक बच्चा के ऊपर दूसरा बच्चा के ऊपर तीसरा बच्चा बैठता ना, तब हम लोग लेते कि पूरा रूम ऑक्युपाई होता है। जो बच्चा बैठेगा, पूरा रूम ऑक्युपाई नहीं ना होता, जमीन है ना ऑक्युपाई होता है, छत के नीचे वाला नहीं ना ऑक्युपाई होता, तो खाली रहता है जी, है ना। तो कहाँ बैठता है? जमीन पे बैठता है। तो यहाँ क्या लेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने का रहा, तो एरिया लेंगे, मतलब इस सरफेस का एरिया लेंगे। मतलब क्या सर? जो नीचे वाला पोर्शन है भोला, जो नीचे वाला ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, जिसमें स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो इसका हम लोग क्या लेंगे? एरिया लेंगे। वॉल्यूम नहीं यहाँ कंसीडर करेंगे। क्यों नहीं कंसीडर करेंगे? अगर स्टूडेंट वॉल्यूम तभी कंसीडर करता है, जैसे हम बैठल है, हमारे ऊपर कोई और बैठ जाता, उसके ऊपर कोई और बैठता, मतलब पूरा रूम में बाबू 1 इंच भी जगह नहीं रहता, तब वॉल्यूम लेते। लेकिन हमारे ऊपर इस क्लास में कोई नहीं ना बैठेगा जी, है ना। तो इसलिए यहाँ क्या कंसीडर करना? एरिया कंसीडर करना। क्या करना? एरिया कंसीडर करना, ठीक। मतलब क्या सर? क्या सर? क्या सर? मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो निकालोगे, शांति से समझना, है ना। क्लास डायमेंशन ऑफ क्लासरूम क्या दिया हुआ है? डायमेंशन बाबू ऑफ क्लासरूम जो दिया हुआ बोला, यहाँ पे वॉल्यूम से निकालोगे तो ऑप्शन तो मिल जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। वॉल्यूम हम लोग तभी लेते हैं जब स्टूडेंट में बाबू पूरा रूम में भरल रहता। लेकिन रूम में पूरा नहीं ना, खाली नीचे ना भरता है जी, है ना। ऊपर तो आधा से ज्यादा खाली रहता। इसलिए यहाँ के यहाँ लेंगे, एरिया लेंगे, एरिया कंसीडर करेंगे, है ना। तो डायमेंशन ऑफ क्लासरूम कितना दिया? लेंथ दिया कितना? 10 मीटर। अब ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 6.4 मीटर। और हाइट कितना दिया हुआ है? 5 मीटर। तो कह रहा है एक स्टूडेंट इतना एरिया ऑक्युपाई कर रहा है ना। तो हम लोग एरिया निकाल दो, किसका? फ्लोर का एरिया निकाल देते हैं ना, एरिया ऑफ फ्लोर। तो फ्लोर में क्या रहेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया फ्लोर निकाल दो। कैसे निकालोगे सर? ये फ्लोर में क्या है? रेक्टेंगल है ना जी, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया फ्लोर निकल जाएगा। अब उतना एरिया में तो 1 मीटर स्क्वायर में, 1.6 मीटर स्क्वायर में एगो स्टूडेंट बैठ रहा, इसीलिए जितना मीटर स्क्वायर रहेगा वो निकल जाएगा। मतलब क्या बाबू, क्या करेंगे? एरिया ऑफ फ्लोर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ फ्लोर मतलब सतह वाला। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या करेंगे? एल इंटू बी। 10 मीटर मल्टीप्लाई कितना करोगे? 6.4 मीटर। तो 64 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हो जाएगा ना? हाँ सर। आप बताओ, आप तो निकाल सकते हो। टोटल एरिया इतना मीटर स्क्वायर है, और एक बच्चा कितना ले रहा है? 1.6 मीटर स्क्वायर जगह ले रहा है। तो एक बच्चा 1.6 मीटर स्क्वायर जगह ले रहा है, तो इतना मीटर स्क्वायर में कई वो बच्चा बैठेगा, है ना। तो चूंकि कैसे करोगे? इतना मीटर स्क्वायर, है ना, स्पेस ऑक्युपाई बाई 1 स्टूडेंट, या डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालोगे। तो इसका एरिया, है ना, एरिया ऑफ सरफेस डिवाइडेड बाई क्या? एरिया ऑफ ईच स्टूडेंट। डायरेक्ट निकल जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है,
तो एरिया ऑफ सरफेस है डिवाइडेड बाई ईच एरिया ऑफ स्टूडेंट, या यूनिटरी भी लगा सकते हो, इतना मीटर स्क्वायर स्पेस ऑक्यूपाई बाई वन स्टूडेंट, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर स्पेस ऑक्यूपाई बाई 1/1.6, इसलिए इतना है ना मीटर स्पेस ऑक्यूपाई बाई कितना, सोल्व कर लो। तो आप यूनिटरी भी लगा सकते हो और डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो, जो मैंने वो लिखो, क्योंकि 1.6 मीटर स्क्वायर स्पेस स्पेस ऑक्युपाइड बाय वन स्टूडेंट, कितना स्टूडेंट, वन स्टूडेंट है ना। तो यूनिटरी भी लगा, नहीं तो डायरेक्ट निकालने का मन है तो डायरेक्ट निकालिए, GU20 बाय वन स्टूडेंट है ना। अगला क्वेश्चन इसके जस्ट उल्टा है, इसी में 2 क्वेश्चन है, इसलिए 1 मीटर स्पेस ऑक्युपाई बाय 1/1.6, इसीलिए कितना मीटर, 64 मीटर स्पेस ऑक्युपाई, 1/1.6 इंटू 6.4, मारधार करो निकल जाएगा आंसर। डेसिमल डेसिमल 6.4 कहाँ से आ गया, ये आ जाएगा ना, कितना से 16 मर जाएगा 4 बार में, और इसका एगो 10 और जाएगा ना जी, तब 40 स्टूडेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 40 स्टूडेंट आ जाएगा। लिखिए एक क्वेश्चन इसमें और है, उसको समझना। कोने को भागा जी, क्या बजे जाता निखिल, एला बाबू लाइट कट गया जी, लैब लब बाबू, ए निखिल, मयंक नहीं है जी, हाँ सर। लाइट कट गया बाबू, वीडियो ऑन कीजिए ना, कब आया, अभी आया बाबू। दोनों एक ही जगह पहुंचल है जी। हाँ सर, मयंक आया हुआ इधर घर पे मेरे। अच्छा मयंक आपके पास आया हुआ है। हाँ सर। अ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो पार्टी सार्टी कीजिए क्लास के बाद, खिलाइए पिलाइए बेचारा को। बाबा धाम गई, और कौन गई बोली, जल्दी लिखिए। इसमें अगला क्वेश्चन कैसे बनाओगे, कह रहे बाबू कितना वॉल्यूम लेगा, हवा पिएगा। अगला क्वेश्चन है भोला, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ एयर वुड ईच स्टूडेंट गेट, हर एक स्टूडेंट कितना हवा पिएगा, हवा पिलाओ जी। हवा कैसे पिलाओगे भोला, जल्दी बाबू जल्दी हवा पिलाइए। आगे समझना, आगे समझिए। यहाँ क्लासरूम में बैठाओगे भोला तो वॉल्यूम नहीं कंसीडर करना। क्यों सर, क्योंकि आप लोग जमीन पे बैठते हो, क्लासरूम के बीच हाइट में नहीं ना, छत सेलिंग पे नहीं ना बैठते हो जी। नेक्स्ट बाबू, हवा पिला बोला, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ एयर बाबू वुड ईच स्टूडेंट गेट, हर एक स्टूडेंट कितना क्यूबिक मीटर एयर क्या करेगा है ना, ऑब्टेंड करेगा, हवा लेगा, यही कह रहा है। अब इसको कैसे बनाओगे, क्लासरूम में बैठल है, हाँ सर, तो 40 टोटल कई गो स्टूडेंट है, 40 गो स्टूडेंट बैठल है, तो कह रहा है हर एक स्टूडेंट कितना हवा पिएगा, कितना क्यूबिक मीटर हवा पिएगा है ना, क्यूबिक मीटर कह रहा है, कितना क्यूबिक मीटर कह रहा है ना। कैसे बनाओगे जी, कैसे बनाओगे सिंको, अब भोला कितना क्यूबिक मीटर हवा पिएगा, हवा पिलाओ जी। सर ये वॉल्यूम को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम को नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दोगे, हम्म, चलो। देखो हवा जो पिएगा क्लासरूम में बैठ के भोला, तो ये हवा कहाँ रहेगा, एरिया में रहेगा कि वॉल्यूम में रहेगा, यही सोचना। 40 स्टूडेंट आया, मेरा आंसर कितना है, 40 हुआ है ना। बी पार्ट वो 13 का दूसरा, 13 का ये दूसरा पार्ट है ना, इसी का सेकेंड पार्ट है। देखो कैसे करोगे, जैसे क्लासरूम में स्टूडेंट बैठा हुआ रहता है, ठीक सर, तो 40 गो स्टूडेंट आ गया सर, 40 गो स्टूडेंट बैठा है, तो कह रहा हर एक स्टूडेंट कितना हवा पिएगा, तो इस क्लासरूम में कितना हवा है सर, हवा कितना है, तो जो एयर रहता है वो खाली जमीने पे रहता है, एयर जो रहता है भोला जमीने पे रहता है नहीं ना, एयर मेरा जो भी रहता है वो कहाँ रहता है, पूरा रूम में रहता है, मतलब जो भी यहाँ अंदर में एयर है भोला वो क्या रहता है,
पूरे रूम में ना एयर रहता है। हाँ सर, पूरे रूम में एयर रहता। हवा जो होता है कहाँ होता है? पूरा रूम में होता है ना। ठीक। ठीक सर, ये तो बात समझ में आ गया, है ना। तो 40 स्टूडेंट कितना हवा पिएगा? तो इस रूम में कितना हवा रहेगा, कैसे निकालेगा, है ना। हवा कितना होगा? तो जो रूम का वॉल्यूम होगा उतना ही क्यूबिक मीटर हवा होगा ना। हमारे रूम में कितना हवा है, तो जो रूम का वॉल्यूम है बाबू, रूम का जो वॉल्यूम है उतना ही ना हवा होगा इसमें, है ना बाबू। तो वॉल्यूम ऑफ रूम बराबर क्या बाबू, है ना, वॉल्यूम ऑफ एयर। एयर का हवा वॉल्यूम कितना होगा, इसमें कितना हवा होगा, है ना। तो उतना ही ना हवा होगा जितना रूम का वॉल्यूम होगा। तो आपका जो रूम का वॉल्यूम है वो निकाल दीजिए, तो एयर का वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर निकल जाएगा, ठीक। और एक स्टूडेंट कितना हवा पिएगा, तो आपके पास टोटल कितना है, 40 स्टूडेंट है। तो मान लो एक स्टूडेंट 1 क्यूबिक मीटर हवा पीता है। एक स्टूडेंट, शांति से समझना, आपको टोटल 40 स्टूडेंट, तब मान लेते बाबू एक स्टूडेंट अगर 1 मीटर क्यूब हवा पीता है ना। एक जो स्टूडेंट हवा पिएगा, हवा लेगा बाबू, तो थोड़ी खाली जमीन में से लेगा, ऊपर वाला भी लेगा ना, मतलब वॉल्यूम में लेगा, ठीक। तो एक स्टूडेंट 1 मीटर क्यूब हवा पीता है, तो 40 स्टूडेंट कितना पिएगा? एक स्टूडेंट 1 मीटर मान लेंगे, 1 मीटर, तो 40 स्टूडेंट 40 1 मीटर क्यूब हवा पिएगा, है ना। तो ये 40 स्टूडेंट बाबू मिल के इतना हवा पिएगा। और ये कहाँ से इतना हवा किसके बराबर हो जाएगा? जो रूम में हवा होगा, जो रूम में हवा होगा उतना ही ना 40 स्टूडेंट लेके पिएगा जी, ठीक। तो रूम में टोटल हवा कितना, तो जो रूम का वॉल्यूम है वह इतना ही ना हवा होगा। तो रूम का वॉल्यूम कितना किसके बराबर कर देंगे वो, 40 स्टूडेंट के द्वारा जो हवा ऑब्जर्व करेगा, है ना। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर क्या होगा, आ जाएगा, है ना। क्या कर रहा है लैब, छटपटा रहा है बाबू? मतलब क्या करेंगे बाबू, लेट बाबू ईच स्टूडेंट, लेट बाबू ईच स्टूडेंट गेट, ईच स्टूडेंट गेट कितना, x मीटर क्यूब एयर, x मीटर क्यूब एयर, क्यूबिक मीटर में कह रहा ना हर एक स्टूडेंट, इसलिए बाबू टोटल वॉल्यूम, है ना। एक स्टूडेंट कितना, x मीटर क्यूब, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना सर, 40 है सर, कैसे सर अभी निकालें। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 40 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 40 है। तो वॉल्यूम गेट बाय 40 स्टूडेंट, या एयर गेट बाय बाबू 40 स्टूडेंट, एयर गेट बाय 40 स्टूडेंट कितना होगा, तो एगो स्टूडेंट x मीटर क्यूब हवा पीता है, एगो स्टूडेंट x मीटर क्यूब, तो 40 स्टूडेंट कितना, 40 x मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। हाँ सर, ये तो बात समझ में आता है। कितना हो जाएगा, 40 x मीटर क्यूब हो जाएगा। ये हो गया 40 x मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। अब ये इतना हवा पिएगा तो ये कहाँ से इतना हवा पिएगा, तो जितना रूम का वॉल्यूम होगा उतना ही हवा पिएगा ना जी। तो रूम का वॉल्यूम निकाल दो। प्रिंस बोला वॉल्यूम ऑफ रूम, वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम, जो क्लासरूम का वॉल्यूम होगा उतना ही ना हवा पिएगा, इक्वल टू क्या बाबू, है ना, एयर गेट बाय 40 स्टूडेंट, है ना, 40 स्टूडेंट। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो नंबर ऑफ डिवाइड करके, एयर गेट बाय 40 स्टूडेंट। तो यही हवा पिलाना था और कुछ नहीं करना था, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम कितना सर, दिल्ली सर 10 दिया हुआ है, 6.4 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ। मीटर मीटर कितना, मीटर क्यूब बराबर 40 x क्यूब हो जाएगा। इधर भी मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब मर गया, यहाँ से x के डिवाइड करो आंसर आ जाएगा। तो यही करना था। नहीं समझ में आ रहा आर्यन, सर खुजला रहा है जी, आर्यन। आ रहा है सर, मैं इसको बना चुका हूँ यार। अब इसको सोल्व करो, डेसिमल हटा बोला, नीचे 10 आ जाएगा। मारो, 1 0 मर गया, 4 से 16, है ना, 5 दूनी 10, 2 से 8, मतलब कितना हो जाएगा, x क्यूब बराबर 8 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब हर एक का स्टूडेंट कितना हो जाएगा,
2 मीटर क्यूब आपका एयर पिएगा। यहाँ एक्स माने हो ना, है ना, तो एक्स की वैल्यू 2 आ गया। अब एक्स की वैल्यू 2 रखेगा, यहाँ मीटर क्यूब आ जाएगा, है ना। तो इसलिए बाबू एयर गेट बाई ईच स्टूडेंट इज इतना 2 मीटर क्यूब। हर एक बच्चा कितना पिएगा? 2 मीटर क्यूब हवा पिएगा, है ना, 2 मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन, इसलिए बोला ईच स्टूडेंट गेट, है ना, 2 मीटर क्यूब क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। तो यही करना था आपका इस क्वेश्चन में। जल्दी बाबू, अगला क्वेश्चन क्या बोला? स्विमिंग पूल है बाबू। फिर अगला 15 नंबर अधूरे रह गए जी। देखो 14 नंबर बताते हैं, 15 कल बताएंगे। 14 आपको समझा देते हैं, आपको बनाना है। आप लोग थोड़ा टाइम पे आ जाओ बाबू, ले आने में लेट करते हो बाबू, 15 मिनट मेरा बर्बाद जाता है ना जी। टाइम पे आ जाना सारा बच्चा, नहीं तो बाबू उठा बैठे करवा देंगे। जय सेकंड लेट रहोगे जय बार उठा बैठे। 1 सेकंड मिनट में 60 सेकंड होता है, तो मान लो 1 मिनट लेट रहा था 60 बजे से सुबह करवाते हैं। आप लोग से गुड काम इवनिंग बड़ा हो सर। तो अच्छा ठीक है, अभी नहीं हुआ। गुड इवनिंग। जल्दी 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 लिखिए जी, अगला क्वेश्चन समझिए, अभी 5 मिनट बच रहा है। 14 नंबर बाबू जल्दी लिखो। 14 नंबर समझिए समझिए समझाते हैं। देखो 14 नंबर क्या कर रहा है बाबू। फोर्टी नंबर समझिए, 14 नंबर। कोई बाबू क्या है, स्विमिंग पूल है, इतना मीटर लंबा, इतना सर मीटर रुकिए है। लिख हाउ रहा हूँ। मेनी, जल्दी देखो, हाउ मेनी किलोमीटर ऑफ वाटर बाबू मस्ट बी पंप इनटू रिवर स्टोरेज द वाटर लेवल ऑफ 4 मीटर। 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है। जल्दी करो। कोई क्या बाबू स्विमिंग पूल है, कोई क्या बोला? स्विमिंग पूल है ना। ठीक है सर, पहले समझा दे तो समझिए, लिखा है हम, आपको बना के खुद भेजना, हम खाली समझा रहे हैं, आपको खुद बना के भेजना। स्विमिंग पूल है जिसका लेंथ ब्रेथ दिले, हाइट नहीं दिले, हाइट नहीं दिया हुआ है ना, हाइट नहीं दिया हुआ। ठीक, तो कह रहा बाबू 4 मीटर, है ना, ऊंचाई तक पानी भरने में कितना किलोलीटर आपका वाटर अटेगा? किलोलीटर, कितना किलोलीटर, है ना बाबू, किलोलीटर में कह रहा। मतलब क्या बोला, कैसे निकालोगे? क्वेश्चन समझ में आया जी? जैसे कोई पूल है, स्विमिंग पूल है ना। हाँ सर, है सर, कोई स्विमिंग पूल है बोला। आप लोग के स्कूल में रहता है बाबू, बहुत सारे स्कूल में स्विमिंग पूल भी रहता है आजकल। उसका फीस, पटना के वो स्कूल में स्विमिंग पूल है बाबू, 1 लाख रुपया खाली एडमिशन फीस है। चल गई बाबा धाम मिष्टी, मिष्टी का भाई पढ़ता है मिष्टी। यस सर। हाँ है, ये है, हाँ। इसका एगो भाई पढ़ता है पटना के स्कूल में बाबू, इसके इसके स्कूल में स्विमिंग पूल सर है ना। आपको बताना ही नहीं था सर। है सर ना, आप ये अरे तो कितना बार बोल रहे हैं कि अभी 9वां बारी हुआ है। अच्छा ठीक है, नहीं बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि स्कूल में स्विमिंग पूल होता है ना, तो वही बता रहे हैं कि स्कूल में आजकल स्विमिंग पूल भी आ गया बाबू, ठीक है ना। इसीलिए कौन स्कूल में सा आपका स्कूल? सर पता है सर। है ना, इसीलिए स्कूल में आजकल सब चीज मिलता है बाबू, खाली एजुकेशन को छोड़कर, है ना। ठीक, समझिए बोला। ये स्विमिंग पूल बाबू इज 30 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड बाबू, है ना बाबू। हाउ मेनी किलोलीटर ऑफ बाबू वाटर बाबू मस्ट बी पंप इनटू स्टोरेज द लेवल ऑफ वाटर बाबू रेज बाय 4 मीटर। मतलब अभी ये स्विमिंग पूल है सर, है ना। अब इसमें पानी भरना, क्या करना? पानी भरना, है ना। इसमें क्या करना बाबू? पानी भरना, पानी भरो, है ना। इसमें क्या करना बाबू? पानी भरना। कैसे भरोगे जी? ये साइड इस तरह से, और ये शायद इसके पैरेलल जाएगा बाबू, है ना, इस तरह से बोला। ये साइड इसके गुड पैरेलल जाएगा। इवनिंग सर। अच्छा लग रहा है? नहीं जी, तिरछा ही तो खराब हो गया बोला। सर कल बताइएगा सर। ऐसा ना समझ रहे हो? तो इसमें क्या करना, आपको वाटर भरना है। यहाँ तक 4 मीटर हाइट तक क्या करना? वाटर भरना है, ठीक है ना।
फिगर थोड़ा सही से बना लेना। तो ये 4 मीटर हाइट तक वाटर भरना, कितना मीटर हाइट तक? 4 मीटर हाइट तक, है ना। तो कह रहा है बाबू कि कितना किलोलीटर वाटर अटेगा, यही आपको करना है। सोचो, कह रहा है कितना किलोलीटर वाटर अटेगा, है ना। कितना कि यहाँ तक पानी इसको भरोगे ना जी, तो इसमें कह रहा है कितना किलोलीटर तक वाटर आएगा, यही भरना है। कैसे निकालोगे? तो कुछ मत करो बाबू, आपको बाबू लेंथ दिले, ब्रेथ दिले है, और 4 मीटर हाइट तक के इस वैल्यू, हवा पानी कहाँ भरोगे? स्विमिंग पूल में वॉल्यूम पानी कहाँ भराएगा? एरिया में। कि बाबू जब भी पानी भरोगे तो आपका इसका क्या आएगा? वॉल्यूम ऑक्युपाई होगा। क्या होगा? वॉल्यूम ऑक्युपाई होगा, है ना। तो 30 मीटर, 15 मीटर, 4 मीटर, इतना वॉल्यूम निकाल दो। तो स्विमिंग पूल का क्या 4 मीटर हाइट तक वॉल्यूम निकल जाएगा। अब यहाँ पे दिले है, तो जो भी वॉल्यूम निकलेगा बोला आपका मीटर क्यूब में निकल जाएगा, तो उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना। और 1 सेंटीमीटर क्यूब बाबू, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। मान लो यहाँ से आ गया 18,000, है ना। 18,000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, है ना। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता था। 18,000 में कितना लीटर होगा वो निकाल देना, उसको फिर किलोलीटर में कन्वर्ट कर देना। मतलब कुछ नहीं, स्विमिंग पूल का 4 मीटर हाइट तक का वॉल्यूम निकाल के फिर किलोलीटर में निकाल दो, है ना। डाटा दे रहे किलोमीटर लीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना। इसको बना के भेजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बाबू कल आपको कंटिन्यू करवा देंगे, है ना। 15 नंबर कल रहने दो, है ना। ये आपका 14 बना के भेजना है, और 12 को बीच में बचल है, वो बना के भेज देना, है ना। नहीं भेजोगे तो उठा बैठी करवाएंगे, जो बहुत आप लोग शैतान हो गए। कल इसमें थोड़ा सर सा और हम लोग सर अगला लेवल का 15 क्वेश्चन पूरा करें। कहाँ लिखे हैं? क्या बाबू? 15 नहीं, 15 कल कंटिन्यू करवाएंगे। 15 कल करवाएंगे आपका। 14 तो बना के एल और भेजिए एक और। 14 भेजने हैं सर। बाय सर। हाँ हाँ, 2 को बना के भेजिए, नहीं भेजिएगा तो फिर उठा बैठी का बाबू, है ना। बाय सर। ठीक है, जी बाय लीजिए सर। जिंदगी। बाय बाय बाबू। गुड इवनिंग बाय सर। सर। गुड इवनिंग बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। सर। शिवानी बोली। सर। हाँ बाबू, बोले बाबू। सर बात किए थे। आप बात किए थे तो उनके पापा जी बाबू कल तो शादी में बिजी थे, आज उनका 6 बजे 7 बजे तक शायद लगता है ड्यूटी है। ठीक है ना, तब तो 10 बजे के बाद ही हम फ्री होंगे ना। कल वो शादी में बिजी थे, तो है ना। ठीक है बाकी सर। 6 बजे तक उनका शायद लगता है ड्यूटी है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर आज मैथ करेंगे या साइंस? मैथ वो पहले मैथ इसको खत्म करते, फिर आप लोग का रिवीजन भी करवाना है। सर रिवीजन स्टार्ट कर दे, एग्जाम थोड़ी देर में आ जाएगा। अरे तो इसको एरिया पेरीमीटर भी आप लोग को सिलेबस में है ही रिकॉर्डिंग। है ना। नहीं पाओ जी, हम लोग क्या पढ़ रहे